चलिए देखते हैं फिर। अब लघुगुणक का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 में बता दिए हैं और इसका पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घात रूप लिखा है, उसको हम लघुगुणक रूप में कैसे चेंज करेंगे, या लघुगुणक रूप लघुगुणक रूप माने लाग रूप। ठीक, इसको लाग फार्म कहते हैं या लाग रूप कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, लाग रूप यानी लाग रूप में लिखी हुई संख्या है, तो उसको हम घात रूप में कैसे करेंगे, तो इस चीज को सीखेंगे। जैसे 2 पावर 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। 2 पावर 3 बराबर कितना होता है, 8 होता है। या 4 पावर 3 बराबर क्या होता है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल रैंडम ले रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। या हम 10 पावर 2 ले लें तो क्या होता है, 100 होता है। या 10 पावर -2 ले लें तो ये कितना होगा, 1/100 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 0.01 हो जाएगा। या हम 5 पावर या 2 पावर -3 ले लें तो ये कितना होगा, 1/8 हो जाएगा ना। इस तरह से ये घात रूप है। अब इसका हम देखो लाग रूप कैसे चेंज करते हैं। इसका लाग रूप हम बताए थे अभी जब डिफिनीशन बता रहे थे, तो ये बताए थे बेस कभी नहीं चेंज होता है, केवल ये पावर और ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये इसका लाग रूप क्या होगा भैया, लाग बेस ये रहेगा 2, ये वाला बेस ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी ये 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसका लाग रूप क्या होगा, देखो इसका लाग रूप क्या होगा, लाग 8 बेस 2 इक्वल टू 3। इसको क्या पढ़ेंगे, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, देखो आधार 2 पर 8 का लघुगुणक 3 है। क्या पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे, आधार 2 पर क्या पढ़ेंगे, आधार 2 पर 8 का लघुगुणक क्या होगा, बंतना कीजिए, 8 का लघुगुणक क्या है, 3 है, लघुगुणक 3 है। तो इस तरह से हिंदी में पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, log 8 बेस 2 पूरा क्या लिखे, बोल दे रहे, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। तो ये क्या है, इसका लाग रूप है। ऐसे इसको लाग रूप में चेंज करेंगे तो आप जान गए होंगे, बिल्कुल आप बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, log 64 बेस 4। ये आपका बेस कभी नहीं चेंज होगा, बेस ही रहेगा, केवल ये जो है 64 इसके जगह पे 3 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे इसका क्या होगा भैया, इसका होगा log 100 बेस 10 ही तो है, इक्वल टू क्या, 2। आंख मूंद के, आंख बंद करके आप कर सकते हैं। तो ये जैसे लिखा है क्या, log 0.01 बेस कितना, 10 बेस 10 इक्वल टू कितना, -2 इक्वल टू -2 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 1/8 बेस 2 इक्वल टू क्या, -3 है ना। तो ये हो गया किसी भी घात रूप को लघुगुणक के रूप में लिखना, या लघुगुणक रूप लिखा हुआ है घात रूप आराम से लिख सकते हैं। इसका मान लीजिए अब हम मिटा दे रहे हैं, मान लो घात रूप दिया हुआ संख्या है, और इसको लघुगुणक में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए लघुगुणक के रूप में लिखी हुई संख्या है, उसको हम घात रूप में कैसे लिखेंगे, तो आराम से आप पहचान सकते हैं कैसे। इसका क्या हमने बताया, बेस कभी नहीं चेंज होगा, केवल ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ये 2 आके यहाँ हो जाएगा, ये 2 आके यहाँ हो जाएगा, लाग हट जाएगा। तो इसका जो है क्या होगा, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ये 2 पावर ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ पहुंच गए। ऐसे क्या होगा, बोल दो, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे क्या होगा, 4 पावर ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 4 पावर 3 बराबर 64। और इसमें कुछ सोचना थोड़ी है, देखो 4 को 3 बार गुणा करोगे 64 बिल्कुल कंफर्म है। तो ये इसका घात रूप हो गया, ये इसका पावर रूप हो गया, इसका इंडेक्स फॉर्म हो गया। इसको इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं, क्या, इंडेक्स फॉर्म। ऐसे ये क्या होगा भैया, 10 पावर, पता बेटा, 10 पावर 2 -2 क्यों कर दिए, 10 पावर 2 इक्वल टू 100 है ना। ये क्या होगा प्यारे, 10 पावर -2 इक्वल टू 0.01। कुछ करना ही नहीं है, बस केवल क्या करना है आपको, आधार आपका सेम रहेगा, केवल भैया ये उठ के इनके जगह पे आ जाएंगे, ये उठ के इनके जगह पे आ जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। ऐसे इसका क्या होगा, ये 1/8 लिखा हुआ है, तो बताओ 2 पावर -3 इक्वल टू कितना, 1/8 है ना। तो आप आराम से, आप अगर लघुगुणक में दिया है तो घात रूप में, या घात रूप में दिया लघुगुणक रूप में, तो चेंज कर ही सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए इसके अगला देखते हैं।
ये तो हमारा ये हो गया। अब ये चीज और हम बताना चाह रहे हैं, ये कि लघुगुणक जो होता है ये एक ही आधार पे लघुगुणक अलग अलग हो जाता है। किसी भी संख्या का जैसे लिखा है, देखो log 64 2, इसका कोई मान पूछे, या log 64 बेस 4, या log 64 बेस 8, तो हम कह रहे हैं किसी भी संख्या का लघुगुणक आधार बेस बदलने पर उसकी वैल्यू बदल जाएगी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले देखो, इसको x मान लीजिए दिमाग में ना, तो यहाँ पे जब x मानेंगे तो क्या होगा भैया, ये जो है ये चीज यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसको घात रूप में बदलें तो ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 2 पावर x, देखो ये यहाँ आ गए 2 पावर x, और ये 64 यहाँ पहुंच जाएंगे बराबर 64। अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करें तो देखो 2 पावर x बराबर, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 64 आ गए 6 बार, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2 पावर 2 बराबर, तो देखो बेस सेम है तो आधार पावर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा, पता है ना। बेस जब सेम होते हैं तो पावर का जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिला, यहाँ पे देख रहे हैं log 64 2 इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। अब हम इसकी वैल्यू ऐसे निकाल दें, है ना, इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा, log, ये लाग क्यों लगा रहे हो, लाग ना लगाओ, आप इसको घात में चेंज करो। तो इसकी वैल्यू अगर हम x मान लें तो क्या होगा, 4 पावर x बराबर कितना, 64। बिल्कुल आंख बंद करके आप बता सकते हो। तो 4 पावर x बराबर 4 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 64 है ना। जानकारी हो तो आप आराम से फैक्टर करिए, लेकिन फैक्टर करते समय जो बेस हो उसी से काटिए। देखिए 4 से काटेंगे कितना आएगा, 16, फिर 4 से काटेंगे 4 चौक 16, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 पावर कितना, 3। तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x बराबर क्या आया, 3 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 64, देखो 64 का लघुगुणक आधार 2 पे 6 है, और यहाँ 64 का लघुगुणक आधार 4 पे कितना है, 3 है। तो किसी भी सेम संख्या का लघुगुणक आधार बदलने पर उसका मान क्या होता है, बदलता जाता है। ठीक, ऐसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम बता रहे हैं, चूंकि 8 स्क्वायर 64 होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, है ना। तो करना कुछ नहीं है, इस तरह से आसानी से आप समझ सकते हैं ना। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा और इसको फार शुद्ध करते हैं, इसको और जनरलाइज करते हैं। अब आपको हम बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की तरफ ले चल रहे हैं, बिल्कुल शून्य से